होली से पहले आम आदमी के लिए बुरी खबर आई है। आम आदमी को बड़ा झटका लग सकता है। आम आदमी की जेब पर भार बढ़ सकता है और बजट बिगड़ सकता है। ये खबर यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार रुपए डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट चार्ज लागू करने पर विचार कर रही है। ये वही शुल्क है जिसे साल 2022 में माफ कर दिया गया था, लेकिन अब बैंक और फिनटेक कंपनियां इसे वापस लाने की मांग कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दुकानदारों की बात नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी पर भी इसका असर पड़ सकता है। रुपए डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट चार्ज का ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये आम आदमी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सरकार अब बड़े दुकानदारों पर फिर से मर्चेंट चार्ज यानी एमडीआर लगाने की तैयारी कर रही है। इसे साल 2022 में माफ कर दिया गया था, लेकिन अब बैंक और फिनटेक कंपनियां इसे वापस लाने की मांग कर रही हैं। पहले समझते हैं ये एमडीआर क्या है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर वो शुल्क है जो दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट लेने के लिए बैंकों को देना पड़ता है। अभी यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड से पेमेंट पर ऐसा कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब सरकार इसे बड़े दुकानदारों पर फिर से लगाने की सोच रही है, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकिंग इंडस्ट्रीज ने सरकार को ऐसा प्रस्ताव भेजा है। छोटे दुकानदारों को छूट मिलेगी, लेकिन बड़े व्यापारियों को ये शुल्क देना होगा। 2022 से पहले ये शुल्क 1% से भी कम था, लेकिन अब इसे वापस लाने की मांग हो रही है। अब सुनिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों की दलील क्या है। उनका कहना है कि बड़े दुकानदार वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड्स पर एमडीआर दे ही रहे हैं, तो यूपीआई और रुपए पर क्यों नहीं। फिनटेक कंपनियों का रोना है कि बिना एमडीआर के उनकी कमाई नहीं हो रही। नए नियमों ने उनकी लागत बढ़ा दी है और सरकार की सब्सिडी भी कम हो गई है। पहले सरकार 3500 करोड़ रुपए की मदद देती थी, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 437 करोड़ रह गई है। यानी बैंकों और फिनटेक कंपनियों का कहना है कि अगर एमडीआर नहीं लगा तो वो डूब जाएंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा? बड़े दुकानदार ये शुल्क आपसे वसूलने की कोशिश कर सकते हैं। एमडीआर तो दुकानदारों को देना है, लेकिन सच ये है कि कई दुकानदार इसकी भरपाई के लिए सामान की कीमतें बढ़ा सकते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि यूपीआई से पेमेंट करो तो 2% एक्स्ट्रा दो। हालांकि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा होते देखा गया है। अगर बड़े स्टोर, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने ऐसा किया तो आपकी जेब पर इसका सीधा बोझ पड़ेगा। कुल मिलाकर एमडीआर की वापसी से दुकानदार परेशान होंगे और वो परेशानी आप तक पहुंच सकती है, यानी आपकी खरीदारी का बजट बिगड़ सकता है। बड़े दुकानदारों पर एमडीआर का बोझ बढ़ेगा और वो इसे आपसे वसूल सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये शुल्क सही है या इससे बचना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।